यार भाईजान प्रॉब्लम क्या है आपका? डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें जिनके लिए हमें पता नहीं क्या क्या कुछ करना पड़ता है। अभी बिश्कीक में किर्गिस्तान के शहर बिश्कीक में दंगे फसाद शुरू हुए तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे वो परेशानी में आ गए, कुछ ज़ख्मी हुए, कुछ वापस आए, काफ़ी एक बड़ा इशू क्रिएट हुआ। आपने उसको देखा ही है। वो जब इशू में देख रहा था टीवी पे तो मुझे ये सुनने में बहुत ज़्यादा मिला कि तमाम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, यानी कि जितने स्टूडेंट वहाँ पर गए हैं मेडिकल के हैं। मैं ये सोच परेशान हो गया कि ये मेडिकल के स्टूडेंट पाकिस्तान से बिश्कीक जाके मेडिकल स्टूडेंट क्यों बन रहे हैं और ऐसी क्या वजह आ गई कि पाकिस्तान में वो डॉक्टर नहीं बन सकते, उसके लिए उन्हें बिश्कीक यानी किर्गिस्तान जाना पड़ा है, किर्गिस्तान जैसे मुल्क में जाना पड़ा है जो शायद इकॉनमी में हमारे से भी पीछे हो, वहाँ जाके वो डॉक्टर बन रहे हैं। और शायद जो एडवांसमेंट में जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है उसमें वो हमसे पीछे हो, लेकिन वो वहाँ जाके डॉक्टर बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं ये वजह जानने के लिए जब निकले हैं। जब हम स्कूल में थे तो कोई गेस्ट आता था, कोई पूछने के लिए आता था तो वो कहा करते थे कि भाई आके पूछते थे कि बच्चों आपने क्या बनना है। सब बारी बारी, मोस्टली तो फ़ौजी बनते थे, तो कुछ मेरे जैसे होते थे जो हाथ खड़ा कहते थे कि मैंने डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए अब मैं सोचता हूँ कि अब बच्चे तो हम स्कूल में जाते हैं पूछते हैं, अब बच्चे बिल्कुल नहीं कहते कि उन्होंने डॉक्टर बनना है। या जो जिनके पेरेंट्स डॉक्टर हों, जिनको पता हो कि यार असी अस्पताल प्राइवेट खोल लिया, असी कारोबारी मेडिकल का कर लिया, तो वो अपने बच्चों को डॉक्टर बना देते हैं। वरना डॉक्टर बनाना बड़ा मुश्किल हो गया पाकिस्तान के अंदर। डॉक्टर जो उनसे अगर प्राइवेट बनाना चाहते हैं आप तो कम से कम 2 करोड़ रुपये आपके पास होना चाहिए, और अगर आप सरकारी सतह पे बनाना चाहते हैं तो 5 से 6 लाख रुपये आपकी जेब में होना चाहिए। उसके बाद भी आपके बच्चे का क्या फ्यूचर होगा वो डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए जो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं वो जब मैं उनको देखता हूँ जो डॉक्टर बन रहे हैं तो मुझे ये एहसास होता है कि यार ये किस तरह के डॉक्टर हैं। हम तो बचपन में सोचते थे कि मम्मी पापा कहते थे कि भाई डॉक्टर बनोगे तो तरक्की करोगे, डॉक्टर बनोगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, मुकाम मिलेगा। ये डॉक्टर तो बेचारे सड़कों पर रुलते फिरते हैं, कभी कितने एहतजाज करते हैं, कभी कितने एहतजाज करते हैं, कभी कि वीडियो उन्होंने आ जाती है, कभी कि वीडियो आ जाती है। अजीब माजरा सा बन गया, समझ नहीं आ रही कि किस प्रोफेशन के अंदर थोड़ी सी वो क्या कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी बची हो, वो ढूंढने के लिए निकले। आज आपको बताना चाहता हूँ मैं कि यहाँ से स्टूडेंट जो से हैं वो छोटे मुल्कों में जाके डॉक्टर क्यों बनते हैं, यहाँ पर डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अकरम, जो हमारे मुल्क की मेडिकल साइंस के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, टीचर भी हैं, उस्ताद रह चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं। तो ये मेडिकल साइंस के बारे में जब आप बात कर रहे हैं और जब आप बात कर रहे हैं कि लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं और बन क्यों नहीं पा रहे और वो बनने के लिए उनको और रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं, तो मेरे ख्याल से इनसे बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब अभी ये बिश्कीक वाली जो सारा वाक़या हुआ उसमें स्टूडेंट्स मेरी क्यूरियोसिटी ये हो रही थी कि वहाँ पर स्टूडेंट्स जो से हैं वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर बनना क्या इतना मुश्किल हो गया कि मुल्क से बाहर जाके, और वो भी किर्गिस्तान जैसे मुल्क में डॉक्टर बन रहे हैं? बट सर देखें, ज़ाहिर है मुश्किल तो पूरी दुनिया में है डॉक्टर बनना, और डॉक्टर बनना काफ़ी नहीं है। सबसे अहमियत की चीज़ ये है कि आप डॉक्टर बन क्यों रहे हैं। और ज़्यादातर ये बच्चे खुद नहीं डॉक्टर बन रहे, इनके बच्चियों के ख़ासकर माँ बाप उनको बना रहे हैं ज़बरदस्ती। बस वो उनको चाहते हैं और उन पर प्रेशर सिर्फ ये होता है कि उनकी शादी अच्छी जगह हो जाए, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसी चीज़ है लेडी डॉक्टर कि उसकी शादी जल्दी एक्सेप्टेड हो जाती है, रादर दैन एयर होस्टेस, रादर दैन कि ब्यूरोक्रेट या वकील या कुछ। लेकिन बाद में मसला ये है कि 70% उनमें से डॉक्टर का काम ही नहीं करती। वो सिर्फ कपड़े ज़्यादा इस्त्री कर लेती हैं अच्छे, या आलू गोश्त अच्छा पका लेती हैं। ये कितना बड़ा ज़ियाँ है पैसे का, उनका भी, मुल्क का। जो मुल्क के जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में बच्चियाँ पढ़ रही हैं उन पे तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपया गवर्नमेंट का लगता है, टैक्स पेयर्स का पर स्टूडेंट। तो देखें उसके बाद ये कितना बड़ा, इतनी कंटेस्टेड, इतना बिश्कीक और पता नहीं कहाँ कहाँ, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, हर जगह उनको भेजा जाता है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उनकी शादी ही जल्दी हो जाएगी। अच्छा, लड़कों का क्या प्रॉब्लम है? देखें, जब हम थे सिर्फ 10-12 लड़कियाँ होती थी और हम 300-350 लड़के होते थे किंग एडवर्ड में। लेकिन उसके बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और बिल्कुल सही आया कि जो बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ती हैं उनके चांस है, लेकिन उसको काम करना चाहिए, उनको टीचर बनना चाहिए। उनको अगर कोई एज ए डॉक्टर नहीं भी वो करना चाहती तो डॉक्टर पढ़ाते भी तो हैं हमारे जैसे। पाकिस्तान में एक डॉक्टर तैयार हो आज के दिन में उसके कितने पैसे लगते हैं सरकारी सतह पे? 1 करोड़ 10 लाख रुपया। और सरकारी उसको बंदे को पे कितना करना पड़ता है अगर वो अच्छे किसी कॉलेज में भी नहीं है। देखें, वो तो किंग एडवर्ड में भी पढ़ रहा होगा तो उसको 30-40 हज़ार रुपया साल का सिर्फ फीस है, वो तो कुछ भी नहीं है, सब्सिडाइज्ड है। हाँ, 1 लाख साल का।
और तकरीबन 5-6 लाख रुपया लग जाता है उनका। अच्छा डॉक्टर साहब, प्राइवेट में कितने का लगता है, कितने पैसे लगते हैं? देखें, प्राइवेट में तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि कोई रेगुलेटेड नहीं है। कहने को रेगुलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 9.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन हकीकत यह है कि 15 से 20 लाख रुपया साल का लगता है। ज़्यादा लगता है। हाँ जी, और फिर जब कोई बाहर जाता है तो वो इससे भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसको एयर टिकट भी चाहिए, फिर उसको उधर रहना भी है, खाना भी है, फिर उस माहौल में बसना भी है। तो इसलिए प्राइवेट डॉक्टर 1 से 2 करोड़ रुपए में तैयार हो रहा है। जी हाँ, और फिर जब तैयार हो रहा है तो माँ बाप या उसके रिश्तेदार या सपोर्टर्स का ये ख्वाहिश होगी कि वो रिकवर हो पैसा। हाँ जी, रिकवर इन्वेस्टमेंट हो गई ना। ये देखें, ये एक ऐसा प्रोफेशन है भट्ट साहब कि जिसमें आपको अगर इसी दुनिया में आपने रिटर्न लेनी है या इस पे इन्वेस्टमेंट की रिटर्न लेनी है तो आप बहुत ही गलत फहमी में मुब्तला हैं। इसकी असल जो वर्थ है वो 4 फुट जब नीचे होंगे ना ज़मीन के, तब ज़रूरत पड़नी है जो आपने अच्छे काम किए होंगे एज ए डॉक्टर। अभी जो डॉक्टर हमारे यहाँ बन रहे हैं, इनका फ्यूचर क्या आप देखते हैं? ये बाहर से ही पढ़ के आ रहे हैं, 10,000 के करीब हर साल डॉक्टर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से निकल रहे हैं। इनका फ्यूचर क्या आगे आप देखते हैं? और मुझे तो डॉक्टर्स जो से हैं, अभी मैं आपको ये बात बताता हूँ, सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की तादाद कम है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं है। अब इतने डॉक्टर बनने के बाद हम यहाँ ये डॉक्टर दे ही नहीं पा रही है। लेकिन भट्ट साहब, मेरा नहीं ख्याल सरकारी हॉस्पिटल में कम है। देखिए, मैं पाँच मुल्कों में फिरता रहा हूँ। एक वार्ड जो है ना, जो 60 बेड की है, उधर 100 डॉक्टर काम कर रहा है। हाउस फिजिशियन से ले लें, फिर पीजीज ले लें, फिर मेडिकल ऑफिसर ले लें, फिर रजिस्ट्रार ले लें, सीनियर रजिस्ट्रार ले लें, फौज जफर मॉल है। लेकिन ख्वाजा सईद के अंदर 4 डॉक्टर हैं जो पूरे दिन में 3 शिफ्टों में काम करते हैं। देखिए, वो इसलिए कोट ख्वाजा सईद किंग एडवर्ड से अटैच है। किंग एडवर्ड में कम से कम इस वक्त 5,000 डॉक्टर होगा। तो उनको तो देखें, वो तो एक गवर्नेंस का मामला है ना। देखें, वो गवर्नेंस का मामला है। देखें भट्ट साहब, देखें गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नेंस करना। उनको चाहे कोई काने में मरीज़ है या कोई ग्वाल मंडी में है या गुलबर्ग में, उसको एक जैसा डॉक्टर और एक जैसा इलाज मिलना चाहिए। तो ऐसा ना करना तो गवर्नेंस का फेलियर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़े डॉक्टर जो हैं छोटे हॉस्पिटल्स में जाने से या इस तरह के हॉस्पिटल में जाने से कतराते हैं? देखें, जो हमारा मुआशरा है ना, वहाँ कोई तब्दीली या चेंज हर कोई रेजिस्ट करता है। देखिए, मैं एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हूँ, इस वक्त भी मरीज़ ही देख रहा था। जब मुझे वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया इस्लामाबाद तो मैं गया, ठीक है। जहाँ भी मुझे अपॉइंट किया गया मैं गया, ठीक है। तो इसलिए ये इसमें हरकत में बरकत है कि आप आगे बहुत रेजिस्ट करते हैं। किसी को प्रिंसिपल लगाते हैं, वो लगता नहीं है, सरगोदा नहीं जाना चाहता वो प्रिंसिपल। मैं ही समझाता रहता हूँ उनको कि यार, आपका रिज़्क अगर वहाँ लिखा है, उस जगह को कौन बेहतर करेगा अगर हम यहाँ से नहीं जाए। और फिर ये जो तमाम अब ये मेडिकल कॉलेजेस जो नए प्राइवेट बनना शुरू हो गए हैं, इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया, इतनी ज़्यादा वो एक माफिया की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, इसको कोई कैसे रोकेंगे? देखें भट्ट साहब, तिजारत बन गई है ना, ये तिजारत नहीं हो सकता। ये शोबा तिजारत नहीं हो सका। ये इंसान की ज़िंदगी का सवाल है। और यहाँ पैशनेट डॉक्टर्स नहीं बनाएंगे, वो डॉक्टर नहीं बनाएंगे जो अपने बाप की उम्र के मरीज़ को यही समझेगा कि मेरा बाप है, या बेटी की उम्र का होगा तो वो यही समझेगा मैं अपनी बेटी का इलाज कर रहा हूँ। तो ये चीज़ इक्वेशन कभी सही नहीं होगी, अल्लाह की बरक़ात नहीं आएंगी। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जैसे बिश्कीक वाले वाक़या, मैं तो बिश्कीक ख़ुद गया हुआ हूँ और इनके मैं सारे मेडिकल कॉलेज देख के आया था। अच्छा। और मैंने उस वक्त ही कह दिया था कि ये सब स्टैंडर्ड सारी सिस्टम है। आपने कह दिया था? हाँ जी, बट ये आज से नहीं, कोई आज से 4-5 साल पहले मैं बिश्कीक गया था। -20 का टेम्परेचर था, सख्त सर्दी थी, और ये पुअर कंडीशंस इनकी रहने की भी थी, इनके पढ़ाने की भी पुअर कंडीशंस थी। और ये एक्चुअली जब मैं PMDC में होता था तो उस वक्त हमने ये नहीं रिकग्नाइज़ किए थे कॉलेज। तो ये जब वहाँ ये बाद में सर जब PMC आई, फिर वो ये हुआ, उन्होंने रिकग्नाइज़ कर दिया, हमने रिफ्यूज़ किया हुआ था। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। जब मैं PMDC में काउंसिल का बड़ा सीनियर मेंबर था और वाइस प्रेसिडेंट जी, बिश्कीक के ही रिजेक्ट किए थे। कुछ हमने मुल्कों के किए थे जिनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जैसे यूरोप के हैं, साउदर्न ईस्टर्न यूरोप के कुछ कॉलेजेस हैं ये वो, लेकिन ज़्यादातर हमने इसको धक्का लगाया हुआ था। देखिए आपने रिजेक्ट किया हुआ था और लोग फिर भी वहाँ जा रहे हैं। बट साहब वो बाद में एक्सेप्ट हो गया था ना जब PMC आ गई थी। मसला एक्चुअली ये है कि हमें लोगों को भी अवेयर करना है। आप का प्रोग्राम देखा सुना जाता है बहुत। देखें, इतनी और फील्ड्स हैं, क्यों आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि उसकी शादी हो जाएगी बच्ची की, या बच्चे पैसे अब ज़्यादा कमा लेंगे, बच्चे पैदा
पैसा देखें मेडिसिन में, अगर यहाँ कमाई नहीं है कब्र में जाके कमाई शुरू होती है। लेकिन उनको तो यही लगता है ना डॉक्टर सर, ये नहीं है इतनी मेहनत के बाद वो अगर आईटी में जाएगा, अगर कोई इंडस्ट्री लगाएगा, अगर उसमें एंटरप्रेन्योरशिप है वो करेगा, अगर उसने यही डॉक्टर बन के मरीज़ों से 200-200 400 रुपये लेना है तो क्या कमाएगा कोई? कि कौन सा डॉक्टर है कि वो डॉक्टर सेठ बन गया? कौन सा डॉक्टर है जिसको आप कह सकते हैं वो तो डॉक्टरी से ही अमीर हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। जो अमीर लोग होते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप से होते हैं, वो इंडस्ट्री से होते हैं, वो नई चीज़ों से होते हैं, वो इंपोर्ट से होते हैं, इन चीज़ों से ट्रेड से होते हैं। तो इस डॉक्टरी के अलावा हज़ारों पेशा हैं। अल्लाह पे यकीन रखें कि अल्लाह ने जो रोज़ी लिखी है वो लेगा। उसको क्यों आजमाइश में डालते हैं कि आप उस पर इन्वेस्ट इतना कर देते हैं कि वो प्रेशर में आएगा, वो फिर गलत काम करेगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, ऑल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर आतिफ चौधरी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, अभी बिश्कीक वाला सूरत हाल पैदा हो गई है, वहाँ बड़े हालात ख़राब हुए हैं, तो उसी हालात ख़राब होने से हम जैसे लोगों को ये पता चला कि हमारे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे और सारे नौजवान वहाँ से डॉक्टर बन के आ रहे हैं। ये पाकिस्तान छोड़ के वहाँ डॉक्टर बनने क्यों जाते हैं? आपके तो दोस्त होंगे, आप यंग डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वहाँ क्यों जाते हैं? पर साहब इसके दो पहलू हैं। एक तो जो वीडियोस वहाँ से आई और सारी आवाम ने वो वीडियोस देखी जिस क्या हवानियत से पाकिस्तानियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा, बड़ा दिल दुखा। 4-5 बंदों की जो बच्चों की जो शहादत है और जो औरतों का मैं सुना है कि लड़कियों का जो रेप हुए हैं, तो वो तो बड़ा दिल खराश वाक़या, बड़ा दुख हुआ। दूसरी बात, मैं एक और चीज़ पर हैरान हुआ। हमारी कौम को ये पता है कि जो मौजूदा ऑलरेडी मौजूद डॉक्टर्स मौजूद हैं उनके लिए जॉब्स नहीं है। हम चीख के थक गए हैं कि खुदा के लिए इस टाइम मार्केट के अंदर हज़ारों डॉक्टर्स वो बेरोज़गार फिरने हैं, फिर भी हम लोग लाखों रुपया लगा के, मैं कहता हूँ करोड़ के करीब लगा के, आप हमने 10,000 बच्चा बिश्कीक भेजा हुआ है और पढ़ने के लिए भेजा हुआ, कोई बेरोज़गार पैदा करने के लिए भेजा हुआ। बेरोज़गार क्यों है? डॉक्टर तो बचपन से हम सुनते हैं, डॉक्टर तो बेरोज़गार हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ आपको ये फिगर दे दूँ कि इस वक्त कम से कम मार्केट के अंदर ये एक है कि 20,000 के करीब डॉक्टर वो बेरोज़गार है। अब मैं से इमेजिन करें, इसको एक्सप्लॉइट कर रही है गवर्नमेंट इत्तेसाल कर रही है इसका। अब लोकम देखें, लोकम दे रही है गवर्नमेंट, लोकम में पर डे कितना वो क्या उसका नाम है उनको दे रहे हैं। स्टाइपेंड कितना मिलता है? स्टाइपेंड नहीं, सैलरी। अच्छा। पर डे सिर्फ 2 से 3,000 कितना बनता है? 70-80 हज़ार रुपया बनता है। तो मुझे एक बात बताएं कि डॉक्टर अगर उसको पर मंथ आप 70-80 हज़ार रुपया देंगे और प्राइवेट के अंदर आप उसको पर मंथ 50-60 हज़ार रुपया देंगे, तो यकीन माने एक ऊबर का ड्राइवर इससे ज़्यादा कमाता है। एक ड्राइवर जो हाई कोर्ट के अंदर है, जो सेक्रेटेरिएट के अंदर है, वो इससे ज़्यादा कमाता है। और मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता दूं, हमारा मुआशरा और हमारी गवर्नमेंट जानबूझ के डॉक्टर के साथ ये सलूक कर रही है। क्यों डॉक्टर साहब, क्या करते हैं आप? आपसे दुश्मनी क्या हो गई एकदम उनको? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। हम डॉक्टर्स के अंदर ना हम बीइंग यंग डॉक्टर्स, हम लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू की। ये जो हमारे बाबू है ना, जो ऑफिस के अंदर बैठे, डर गए आपसे? उन्होंने कहा कि गुंडे हैं आप? डर नहीं गए। उनको किसी भी अवाम के तबके का आवाज़ उठाना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि ये आते हैं, हर दफ़ा हम पर प्रेशराइज करते हैं, अपने हुकूक ले जाते हैं। दे डिसाइडेड कि हम इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएं कि जल्द या बदेर ये जलील हो जाएं, ये मार्केट के अंदर बेमानी हो जाएं, वक़्त लेस हो जाएं। आपने डिसाइड किया कि हमने उनको लोकम पे रखना है। लोकम दिहाड़ी के ऊपर तो मजदूर होता है। क्या ब्यूरोक्रेट आपका दिहाड़ी पर है? बंदा पूछे कि अगर डॉकिज्म इतना अच्छा है, अगर लोकम इतना अच्छा है, तो तमाम ब्यूरोक्रेसी को पक्की नौकरी से हटा के लोकम पे लगा दो भाई, डॉकिज्म पे लगा दो, ताकि आप लोग ज़्यादा काम करें। नहीं डॉक्टर साहब, ये बातें आपकी सारी ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ। एक तो बच्चे यहाँ से वहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जो उनको भेज रहे हैं या जो बच्चे जा रहे हैं उनको कोई ना कोई फ्यूचर तो नज़र आता होगा ना डॉक्टरी के अंदर, कि भाई डॉक्टर बनेंगे तो ये फ़ायदा होगा, या वो देखते होंगे आपको कि आप बड़े अच्छे टैके से रहते हैं, आप बड़े इन्जॉय करते हैं डॉक्टर बन के, तो वो आपको देख के डॉक्टर बनना चाहते होंगे। क्या वजह है, क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं? बट साहब, भेड़ चाल हमारे माशरे के अंदर भेड़ चाल बहुत ज़्यादा है। अगर कोई हमसाया कोई एक चीज़, गाड़ी भी कुछ एक मॉडल की ले लेगा ना, अच्छी 10 साथ वाले घरों के अंदर कोशिश होगी हम वही गाड़ी लें। अगर साथ कोई डॉक्टर बन गया ना, हम पूरी दुनिया के अंदर फैल गए हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं, उनका फ्यूचर रिस्क पे लगा रहे हैं, उनकी लाइफ रिस्क के ऊपर लगा रहे हैं। मुझे बताएं, बिश्कीक के अंदर जो ज़्यादातर, अच्छा वहाँ अच्छे बच्चे भी हैं। अच्छा, मुझे अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद अकरम ने बताया कि वो कुछ अर्सा पहले गए थे बिश्कीक, और उन्होंने ये कहा, जब वो PMDC में थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये जितने ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं मेडिकल, ये सब स्टैंडर्ड हैं, हमने इनको अलाउ ही नहीं किया था यहाँ पाकिस्तान में।
अच्छा ये चीज़ें तो चल रही हैं। PMDC इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है, कैटेगरी A, B, C। बिश्कीक के अंदर जो 10,000 बच्चे हैं उनके माँ बाप का कसूर नहीं है। हर एक का राइट है कि वो अपने लिए रोशन मुस्तकबिल चुने। लोग डॉक्टर्स को स्टैंडर्ड समझते हैं, मसीहाई समझते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये स्टैंडर्ड नहीं रह गया, मसीहाई नहीं छोड़ी इन्होंने। जो मेडिकल डॉक्टर हैं जो वापस आ गए हैं, इनकी डिग्री का क्या बनेगा? ये क्या है? ये आपने जहाज़ के जहाज़ भेज दिए, आपने वहाँ की गवर्नमेंट से रब्ता नहीं किया, आपने वहाँ प्रोटेक्शन नहीं दी, आपका वहाँ सफारत खाना पता नहीं क्या करता रहे, आपने जहाज़ भेजे, लोगों को वापस बुलाना शुरू कर दिया। क्या ये मसले का हल था? कल को ये फिर जाएंगे वहाँ, फिर झगड़ा होगा, क्या होगा उसका? और सबसे ज़्यादा बड़ी डिग्री है, पैसे दिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, वो क्या होगा? अब मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, हमारा जो मुल्क है ना, एक $1 के लिए तरस रहा है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। 10,000 बच्चे सिर्फ बिश्कीक के अंदर लाखों डॉलर का सरमाया, मिलियंस ऑफ डॉलर का सरमाया का बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। क्या हमारे मुल्क के अंदर ये कॉलेजेस नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है? किस चक्कर में आपने उन्हें बाहर भेज दिया, अलाउ कर दिया? और बच्चों का कसूर नहीं है। बच्चों को तो जो दरवाज़ा खुला मिलेगा वो वहाँ जाएंगे, अवाम का तो कोई कसूर नहीं है। ये गवर्नमेंट होती है जो पॉलिसीज़ बनाती है। आप मिलियंस ऑफ डॉलर चाइना शिफ्ट कर देते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर आप शिफ्ट कर देते हैं बिश्कीक, मिडल ईस्ट के अंदर। और वो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये भी तो एक वो बनता जा रहा है ना, पूरा एक कार्टल बनता जा रहा है किस्म का, कि ये लोग पैसे बहुत लेते हैं, 2-2 करोड़ रुपए में आपको डॉक्टर बनाते हैं, और वो बाहर का डॉक्टर जो है बड़ा सस्ता बन जाता है, तो इसलिए लोग बाहर चले जाते हैं। इनके ऊपर आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते, जो इतना महंगा प्राइवेट जगह पे मेडिकल की तालीम हो गई है? हम बारहा आवाज़ उठाते हैं, हर प्राइवेट हॉस्पिटल का आप तकरीबन उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाना शुरू कर दिए, ऐसे है। अच्छा मुझे एक लम्हे के लिए बताएं, क्या वजह है कि जो अमीर हैं, बहुत अमीर लोग हैं, वही का माफिया बनाते हैं? जब भी डॉक्टर, आम डॉक्टर अपने हुकूक के लिए उठेगा, ये सब जाके टीवी के ऊपर बैठ के बयान देना शुरू कर बदमाश है कि ये बदमाश है। और भाई अपने हुकूक मांगना बदमाश है? क्या ज़बान काट लें हम लोग अपनी? क्या करें? यानी कि ये चाहते हैं कि अवाम बोले ही ना। जिनकी डिग्रियां वहाँ होल्ड हो चुकी हैं, जो पैसे इन्वेस्ट हो चुके हैं, वो सारा बनेगा क्या, होगा क्या उसका? अच्छा, हमने एक कमेटी बनाई है, बिश्कीक से ग्रेजुएट है हमारे, किर्गिस्तान से डॉक्टर ज़िशान, उनके वो यही इंटरेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, और हम उनकी जो भी डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के हम इन्हें दोबारा वहाँ एडजस्ट कराएंगे। अच्छा। हमने जो बिश्कीक से ग्रेजुएट हैं, हमने उन लोग डॉक्टर्स को भी इकट्ठा किया है। हमने उन्हें कहा कि आप वहाँ जाएं जब थोड़े से हालात बेहतर होते हैं, और देखें कि वहाँ इनके लिए दोबारा क्या माहौल है, ताकि उसके बाद के मुताबिक बेचारों का ये टाइम जो है वो सारा ज़ाया हो जाएगा। वहाँ टाइम तो चलें वो घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, टाइम तो ज़ाया हो ही रहा है, लेकिन मुझे तो फिक्र इस चीज़ की है कि जो बेचारे वहाँ डॉक्टर बनेंगे और डिग्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यहाँ आके उन्होंने PMDC देना है, NLE देना है, और PMDC तो 2-2 साल होता नहीं है। जो यहाँ MBBS 24-25 साल की उम्र में हो जाता है, जो बाहर बेचारे पढ़ के आते हैं 28-29 साल की उम्र में MBBS करते हैं, डिग्री मिलती है। अरे भाई, जो लोग बिश्कीक गए, ये सारा कुछ जानने के बावजूद भी बाहर जाते हैं, जो बिश्कीक गए हैं, उन्हें वहाँ के लोकल लोगों ने मारा है, उनका जिस्मानी तशद्दुद किया है। जब वो वापस आएंगे, वो जो यहाँ की गवर्नमेंट उनका ज़हनी तशद्दुद करेगी, जो गवर्नमेंट उन्हें पागल बनाएगी, वो तो उन बेचारों ने भी बर्दाश्त करना, उस पर तो कोई बात ही नहीं करता। हमारे तमाम FMG सफ़र कर रहे हैं, हमारे, उनका क्या कसूर था कि पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गए? हमारे ही बच्चे हैं ना, वो क्या कसूर था उनका कि उनके माँ बाप ने उठा के किसी को चाइना, किसी को बिश्कीक भेज दिया? आपको अगर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आप अल्लाह के, हमें डॉक्टरों की ज़रूरत है डॉक्टर साहब, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही। मैं तो डॉक्टर साहब परेशान हूँ। कल मैं एक हॉस्पिटल में गया, कोट ख्वाजा सईद में, वहाँ एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि जनाब हमारे पास ना पेशेंट का लोड ज़्यादा है, डॉक्टर कम है, हम शिफ्ट में काम करते हैं, 3 डॉक्टर एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं, 4 डॉक्टर कर रहे हैं, और हमें 2-2 शिफ्टों में काम करना पड़ता है, तो हम बड़े परेशान हैं। मैं किन डॉक्टर में, किसी बड़े हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पर एक में तो डॉक्टर इंचार्ज होगा एक शिफ्ट का, जो रात की शिफ्ट है उसमें हेड नर्स इंचार्ज होती है डॉक्टर की जगह पे। तो ये बड़ा मसला है, हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है। हमारे छोटे इलाकों में डॉक्टर की ज़रूरत, जहाँ पर लोगों को उठा के लाहौर भेजा जाता है, हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन डॉक्टर जो उनसे छोटे इलाके में जाके काम करना अक्सर पसंद नहीं करते। लेकिन चलें, जो बिश्कीक से आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप उनका जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और उनको रास्ता दिखाएंगे। डेफिनेटली FMGs हमारे भाइयों की तरह है, और हम उनको हमेशा गाइड भी करते हैं, उनके लिए उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करती है। लेकिन इंडिविजुअल जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है वो लिमिटेड होती हैं, जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। चलिए, मेरे आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात। थैंक यू डॉक्टर साहब।
हमारे साथ जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के चेयरमैन मोहम्मद सदीक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? बिशकीक में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स गए हैं, वो हमें भी पता चला कि वो वहाँ मेडिकल स्टूडेंट बनने गए हैं। यानी कि मुझे पहले, इससे पहले मुझे नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं, जब मुझे नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होगा कि ये बिशकीक में क्यों जाते हैं मेडिकल की डिग्री लेने के लिए। मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान में बेहतरीन मिलती है, या लंदन जाते हैं लोग, या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, या अभी चाइना जाना शुरू हुए हैं, बिशकीक में जाना शुरू हुए हैं। फिर मैंने देखा कि आपने लेटर लिखे हैं बहुत सारे, बिशकीक की गवर्नमेंट को भी लिखे हैं, और आपने किर्गिस्तान की गवर्नमेंट को भी लिखे हैं, और आपने यहाँ पाकिस्तान में भी लिखे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है, पीएमडीसी को भी। ये क्या माजरा क्या है? अच्छा देखिए, मेरा चूँकि ये पुराना सब्जेक्ट है बट साहब, जरा कॉन्सेप्ट समझना है। 100 बच्चा पास हुआ और 100 सीटें हैं, मैं समझाने के लिए 50 चले गए पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में, 50 ने आना है प्राइवेट में। अब जो अमीर आदमी है वो भी चला गया, गरीब आदमी भी चला गया। अब जो पीछे 50 बैठ गए हैं वो तो अमीर आदमी का काम है प्राइवेट मेडिकल, लेकिन वो अमीर का बच्चा फिर आ गया उधर, उसके पास पैसा है, वो क्या करता है, वो फीस देता है, फीस के अलावा जो है अंडर हैंड पैसे जाते हैं फंड के नाम पर, डोनेशन के नाम पर। ये आज भी हो रहा है, सेल्फ सपोर्टिंग सीट्स होती हैं, यस, उसमें और वो अंडर हैंड लेते हैं। आपको अंदाजा, पीएमडीसी नालायक है इस काम में, बुरा ना मारे जो बच्चा, मैं तो उस वक्त काम किया और अभी तक आप FIA ने तहकीक ही नहीं की। अब हुआ क्या, जब ये सारे देखे ना, अब डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ कई देखी, यूके वगैरह में, बाकी जगहों में बहुत महंगा है। तो ये बिशकीक में ये काम शुरू हुआ हमारे अंदर, यहाँ पाकिस्तान के अंदर के एक लोग हैं, यहाँ नाम नहीं अभी मैं जान के ले रहा, लेकिन एक वो डेफेमेशन वाला लॉ भी आ रहा है। नहीं, उससे कोई फर्क पड़ता, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा होता। अच्छा। उस बंदे ने अरबों नहीं खरबों रुपया कमा लिया। अच्छा जी। मैं ये वो बात कर रहा हूँ, आप कहेंगे यार ये कैसी बात कर रहे हैं भाई, वहाँ के स्टूडेंट से मेरे से राब्ते में स्पेसिस में आकर ये सारी बातें बताई। मैंने खत ऐसे नहीं लिखा, मैंने सबसे पहले वज़ीर आज़म सदर को लिखा, वज़ीर आज़म लिखा, नैब को, सबको भिजवाया कि पहली तो बात है वहाँ ये वायलेंस हुई क्यों, वजह क्या बनी कि 5 साल से बच्चों की तकरीबन तालीम मुकम्मल होगी, अब डिग्री लेनी थी। अब डिग्री हमारी पीएमडीसी से चंद कॉलेजेस की रिकॉग्नाइज है, वहाँ के। अच्छा, उन्हें यहाँ लाइसेंस नहीं मिलना वकालत का, MBBS का। अब वो सारों को दाखिला दिलवा दिया। अब उन्होंने दाखिला दिलवाया, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि हम लेके देंगे, वो रिकॉग्नाइज नहीं है कॉलेज यहाँ पर। तो अब वहाँ से लोगों को निकालना था, डिग्री लिए बगैर, कोई लाइसेंस का फड्डा ना पड़े। तो हमारे जो कई बच्चे ऐसे हैं ना, वो इस राइट में, परेशानी में छोड़ के आगे तालीम अपनी, और अल्टीमेटली कल ये बहुत बड़ा स्कैंडल निकलना है। मैंने इसीलिए किर्गिस्तान की गवर्नमेंट सबको लिखा, मैंने कहा ये जो कॉलेजेस आपके हैं रिकॉग्नाइज कितने हैं, फीसें कितनी ले रही हैं, होता क्या है। यहाँ 70-80 लाख रुपए आप पाकिस्तान में कहते हैं, नहीं भाई करोड़ों से ऊपर चली गई है, और वहाँ भी इस तरह है। क्या होता है यहाँ बीच में कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं इसमें। यहाँ मुल्तान से भी ताल्लुक़ है, बाकी जगहों से भी ताल्लुक़ है। आप उसके पास जाते, वो कहते हैं मैं आपको दाखिला दिलवा देता हूँ। आपसे फ़र्ज़ करें $1000 लिया, फ़ीस वहाँ दी $500 या $600, $400 जी। सिर्फ यही नहीं है, अगली कहानी जो उन्होंने बताई है बच्चों ने कि जनाब अब वहाँ जाते हैं, वहाँ करेंसी एक्सचेंज करानी है तो यहाँ से पैसा नहीं जा सकता, और कई ऐसी हैं जो इलीगल है वहाँ पर वीज़े के बगैर। अब तो वर्कर चला गया वहाँ पर, बड़ा हज़ारों की तादाद में वर्कर चला गया है, वो भी गले पड़ने भी आपके, वहाँ नौकरी कोई नहीं है, क्या करेंगे आप, भूखे मरेंगे वहाँ पर। और अब आपने पैसा जो एक्सचेंज कराना है, तो एक्सचेंज भी इनके अपने बंदे बैठे हैं उन्हीं के। फिर इनमें से यही पाकिस्तान में से इन्होंने जाके वहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपने बना भी लिए, ये स्टूडेंट बता रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन, मैंने इसे सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मांगी, वहाँ बना ली। फिर क्या हुआ, फ़्लाइटें जाती थी तो वहाँ एक स्पेशल फ़्लाइट जो है ना वो अपनी ले ली, चार्टर कर ली, यस। और वो जो $200-250 या $300 की टिकट थी वो 400-450 की, को $10 सस्ती दे दी। यानी उन्होंने यानी मैं हैरान हूँ, हमारी आंखें बंद है, हमारे इदारों की आंखें बंद है, खामोश बैठे हुए हैं सारे। यहाँ हमारे लोगों को लूट कर खाया जा रहा है, और ये इतना बड़ा स्कैंडल है भट्ट साहब, इतना बड़ा स्कैंडल है कि मैं आपको पता, मैं डरता रुकता कोई नहीं किसी से, मेरी जितनी ज़िंदगी है वो है,
मैंने इसलिए लिखा और फिर मैंने अब PMDC को लिखा है, बताओ भी तुम ये हो रहा है, तुम खामोश बैठे रहे हो, क्या करते रहे तुम सारा बैठ के यहाँ, यानी क्या ये मजाक बनाया हुआ तुमने। और उससे अगला मैं काम कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म को आज वो भी चला जाएगा, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट पाकिस्तान कि इस पर एक कमीशन बिठाएं जो ये सारी चीज़ों को देखे, जो बैठ के आराम से एक एक चीज़ का अंदर बारीकी तक जाए और सारी चीज़ें सामने रख कर फिर ये फैसला करे कि क्या करना है। अच्छा साहब, ये इसका कोई फ़ायदा होगा क्योंकि इस तरह की चीज़ें मुझे जो जिस तरह अभी नज़र आ रहा है इसके पीछे कोई सॉलिड एविडेंस नहीं अभी आपके पास है? देखिए मैं बताऊंगा आपको, सॉलिड एविडेंस स्टूडेंट मौजूद है, अच्छा, वो सारे आएंगे, वो बताएंगे आकर, इसलिए मैंने पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट पहले बनवा रहा हूँ मैं, ठीक है, वो वहाँ बने, नहीं बनेगा मैं कोर्टों में जाऊँगा, इस मामले को बैठूंगा नहीं मैं, मेरी कौम के बच्चे हैं जी ऐसे ही जिन्होंने पैसा गया, उनको डिग्रियाँ लेके देनी है, वैसे नहीं छोड़ना उनको डिग्री। जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं जो शकीक से वापस आए हैं, खड़ा हूँ, उनको डिग्रियाँ लेके देनी है वापस, उनकी डिग्रियाँ अगर आपने दी है तो लाइसेंस लेके दो, किस बात पे लेके गए हो तुम? अगर यहाँ रिकॉग्नाइज नहीं है क्या करनी है डॉक्टरी डिग्री की, कागज लेके फिर रहे हैं आप, यानी ये जुल्म नहीं है इनका, आप रिकॉग्नाइज नहीं है, बच्चों को किस लिए दाखिला दिलवाया, इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा। और इसमें एक याद रखिएगा, अमीर मुकाम ही क्यों गए, बड़ी मजेदार बात है, उनकी तस्वीरें उस उनमें से एक बंदे के साथ, अच्छा लोग तो कहते हैं पार्टनर है, यानी वो लोग यहाँ कहते हैं वो पार्टनरशिप है, अमीर मुकाम ऐसे नहीं गया वहाँ पर, लोग कहते हैं, मुझे नहीं इस बारे में इन्फॉर्मेशन, मैंने इसलिए ताकीद कर रहा हूँ इस सारी बात को सामने रखते हुए। अब ये वाला जो मामला है, अब शर्म आनी चाहिए हम सब लोगों को कि खुदा रहा है खून पसीने की कमाई हमारी, मेरी कौम की, बच्चों की इस तरह ज़ाया ना होने दें। अच्छा ये एक और चीज़ करें कि पाकिस्तान में मेडिकल की तालीम इतनी महंगी क्यों होती जा रही है, और तालीम तो सबका हक है। अब मैं अगर मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहेगा, सरकारी सतह पे 5-6 लाख रुपया लगता है 5 साल का, और वो जो सब प्राइवेट सतह पे 1 करोड़ 2 करोड़ तक बात चली जाती है। जब इतनी बात जा रही है तो मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ा पाऊंगा? साकिब निसार ने माफियाज को हाथ लगाया था, और ये माफिया है, यानी चुप तो कर देते थे, नहीं चुप नहीं किया ना, उन्होंने FIA को इन्वॉल्व किया, PMDC को सीधा एकदम किया, सारा कुछ खत्म हो गया। ना बिल्कुल नहीं, वो क्या हुआ, वो दबा दिया ना। आज FIA की इंक्वायरी, आप जाए ना FIA वालों के पास, अच्छा, टाइम मिले ना इसी मामले में जाए, मैंने FIA को भी भेजा लेटर मैंने आपको शेयर कर दी, आप चाहे तो बैकग्राउंड पे चला दीजिएगा, चल रहे हैं जी। और वो वाले लेटर आप लेके जाके FIA वालों का मौक़िफ़ लेना है इसके ऊपर कि क्या किया है, क्या कर रहे हैं इसके ऊपर, यानी इस कौम के साथ। और आज तक PMDC ने बैठकर यहाँ जो अंडर हैंड पैसे चल रहे हैं, डोनेशन के नाम पे पैसे आ रहे हैं, यानी जुल्म इतना है। और अब देखिए ना, डोनेशन कोई देगा तो गरीब का बच्चा तो नहीं देगा, और यहाँ जितने वहाँ बाहर पढ़ने गए ना वो ज़्यादातर मुतवसत तबके के हैं, क्योंकि उनको लगता है कम पैसे लग, देखे ना, नहीं उसकी वजह यहाँ डोनेशन नहीं दे सकते ना, कम पैसे लग रहे हैं, फिर उन्होंने अपना घर बेचे हैं, पता नहीं। मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें लोगों को इंसाफ दिलाने में कामयाब होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त, थैंक यू सो मच। सलमान हसीब चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, वो YDA के रूह रवां हैं, पैटर्न इन चीफ हैं। उनसे बात करते हैं कि ये जो डॉक्टर्स हमने, क्योंकि जब ये सारी सिचुएशन देख रहे थे हमें पता चला कि मोस्टली डॉक्टर जो हैं वो बाहर जाते हैं, और स्पेशली ऐसे मुल्कों में जाते हैं जो शायद मुल्क इतने टॉप लिस्टेड ना हो, वहाँ से जाके डॉक्टरेट करके आते हैं और वो MBBS करके आते हैं। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक। डॉक्टर साहब तशकीक वाला केस आपने देखा? बहुत ज़्यादा, और बच्चे जो उनसे वहाँ से वापस आ रहे हैं, एक तो केस है, उसको एक साइड पे रख के पहले ये बताएं कि इतने सारे डॉक्टर वहाँ से बन के आ रहे हैं, क्यों वहाँ पर सस्ता है डॉक्टर बनना? अच्छा, सस्ता बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे भी कमोबेश 60-70 लाख तो वहाँ भी लग जाता है। पाकिस्तान में कितने पैसे लगते हैं? पाकिस्तान में कोई 10-20 लाख ज़्यादा लग जाता है। कितना? आजकल जो फीस चल रही हैं वो 80 to 10 मिलियन तक, 80 लाख से 1 करोड़ तक। 1 करोड़ तक ये आप मुझे मेडिकल कॉलेज की फीस बताओ। प्राइवेट मेडिकल और सरकारी तौर पे? सरकारी तो कोई इतनी फीस नहीं है, सालाना मैक्सिमम लाख रुपया खर्चा है, तो 5 लाख में सरकारी डॉक्टर बन जाता है। ये प्राइवेट डॉक्टर बनने का रुझान क्यों बना है, मतलब क्यों लोग उस तरफ जाते हैं? माजी में चूँकि एक तो जॉब्स इजीली अवेलेबल थी, लोगों को मिल रही थी, ख़वातीन में आपको पता है कि थोड़ा सा वैसे ट्रेंड हो गया शादियों वादियों को देखते हुए, तो आने वाला वक्त लेकिन डॉक्टरों के लिए बड़ा कठिन है। इस वक्त सिर्फ पंजाब में 30,000 बेरोज़गार डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। पंजाब में 30,000 बेरोज़गार डॉक्टर हैं? बस असल में एक क्रेज़ था, आपका था सोसाइटी में एक डॉक्टर का एक मुकाम भी था जो हालिया सालों में बड़ा बुरी तरह ख़राब। और ये 30,000 डॉक्टर जिनसे है ये प्राइवेट कॉलेज से निकला? देखिए एक बड़ा चंक तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आया है। अच्छा, अगर प्राइवेट कॉलेज से आया है तो इसका मतलब है कि वो कोई माड़ा आदमी नहीं होगा जिसने 1 करोड़ रुपया भरा होगा? ऑफ कोर्स लाजमी बात है, ठीक है, ठीक लोग होंगे,
जो शायद स्टेटस के लिए डॉक्टर बनना चाह रहे होंगे। तो ये डॉक्टर तो बनने के बाद आगे हाउस जॉब वगैरह जिस तरह किसी पेरिफेरी में किसी छोटे इलाके में जॉब करने क्यों नहीं जाते? डॉक्टर बन के खिदमत करने क्यों नहीं जाते? जा रहे हैं। अब आप पाकिस्तान का कोई कोना बता दें जहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर खिदमत भी कर रहे हैं और हर जगह मौजूद हैं। अब मसला ये है कि नौकरियाँ ही नहीं। अब तो डॉक्टर कहते हैं हमें भेजे तो सही, मतलब बॉर्डर पे भेजें। मैं इस बात पे हैरान हो रहा हूँ, डॉक्टर बेरोजगार कैसे हो सकते? बेतहाशा बेरोजगारी है। मतलब कैसी बेरोजगारी? आपका काम है तो खिदमत करना, आप तो कहीं पे भी खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो ये लगता है ना मसीहाई है ये। बात ये है कि पेट भी तो पालना है ना डॉक्टर। बिल्कुल खिदमत पेट पलता है। अगर एक डॉक्टर है उसने MBBS किया है, अब उसके पास एक डिग्री आ गई, और मेरे ख्याल से MBBS के बाद आपको हाउस जॉब यूनिवर्सिटी की तरफ से ज़रूरी होती है, जैसे हमें इंटर्नशिप ज़रूरी होती है। हाँ, ऐसा है ना? असल में ये भी मसला आ रहा है, ये जो बिश्केक से, चाइना से, किर्गिस्तान से लोग पढ़ के आ रहे हैं, इनके अदारे इनको हाउस जॉब्स नहीं करवा रहे। हाउस जॉब नहीं करवा रहे, यानी इनकी कोई प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस वो फिर बेचारे पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान में आके धक्के खाते हैं, बगैर तनख्वाह के, बगैर स्टाइपेंड के ड्यूटियाँ करते हैं, और थोड़ी वो फिर लर्निंग करते हैं अपनी हाउस जॉब करके। तो एक लंबा सिलसिला है, एक बड़ा विशियस साइकिल है, जिसमें जो है ये किर्गिस्तान ने और ये जितने बाहर के ममालिक हैं इन्होंने लोगों को डाला हुआ है। अब पाकिस्तान में तो हाउस जॉब मैंडेटरी है। हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी कोशिश करते हैं कि बच्चे हाउस जॉब करें। हाउस जॉब इसलिए ज़रूरी होती है कि आपको प्रैक्टिस हो जाती है, आप पेशेंट को देख लेते हैं, आप अच्छे आपको परमानेंट लाइसेंस ही तब मिलता है जब आपको हाउस जॉब कर लें। जब आप बिश्केक या चाइना से आते हैं या किसी ऐसे मुल्क से आते हैं, तब आपको लाइसेंस नहीं होता आपके हाथ में, सिर्फ डिग्री होती है। तब हमारे पास होता है एक डिग्री, और बस एक डिग्री। नहीं तो फिर एक डिग्री के लिए 60 लाख रुपए खर्च के मुल्क से बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? देखें, ये बहुत सारा चूँकि एक बिज़नेस बन चुका है इस वक्त। ये जो एजेंट्स बैठे हुए हैं, पर्टिकुलरली ये जो किर्गिस्तान है, बिश्केक में सारा निज़ाम 10,000 पाकिस्तानी बैठा हुआ था, और हम हैरान हो गए हैं। यहाँ से लोगों ने जाके वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज सेट करना, कायम करना मुश्किल काम है। वहाँ पे जाके सस्ता काम है, वहाँ पे उस तरह की पाबंदियाँ नहीं हैं, सख्तियाँ नहीं हैं। वहाँ पे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस के ऑनर्स या हिस्सेदारान पाकिस्तानी हैं। ये आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अब ये फ़ैसला और ऐलान कर दिया है कि जब तक एक हस्पताल को बने हुए कम से कम 5 साल ना हो जाएँ और टीचिंग अस्पताल का स्टेटस 5 ईयर्स का ना हो जाए, तब तक मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सकता। वहाँ मेडिकल कॉलेज के बगैर भी जो है अस्पताल के बगैर भी मेडिकल कॉलेज चली जा रही है। तो डॉक्टर साहब, फिर ये वाले जो डॉक्टर वहाँ से तैयार होके आएंगे या चाइना से तैयार होके आते हैं, ये तो यहाँ पर नहीं, असल में फिर इन बेचारों को यहाँ पे आके एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। ये इनको फिर ऐसे तो नहीं रखा जाता। इनका NLE नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है, जो इक्वली टफ है जितना पाकिस्तानी डॉक्टर्स का है। हाँ। और एक बड़े लंबे और कठिन रास्ते से गुजरते हैं। उसके बावजूद हाँ, इनको MBBS इनका तो 7-8 साल में पड़ जाता है। ये 5 साल वहाँ लगा के आते हैं, फिर 2 साल वो इम्तिहान लेके बैठे रहते हैं, फिर 1 साल की हाउस जॉब करते हैं। अगर देखा जाए कि मिजरीज ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स वो तो बहुत ज़्यादा है। पैसा भी दे रहे हैं, पढ़ना भी उतना ही पढ़ रहा है, और देखिए इम्तिहान दिए बगैर, NLE पास किए बगैर सिस्टम तो उनको हाउस जॉब नहीं देता। तो बच्चों का मैं समझता हूँ कोई कसूर नहीं है, कसूर है उन एजेंट्स का। वहाँ पे उन्होंने इस तरह के निज़ाम इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं कि एक बच्चा है, 3 बच्चे और ले आएँ और उसकी फ़ीस माफ़, फिर वो 3 आगे से 3 ले आएँ। इस तरह के भी निज़ाम चल रहे हैं। बच्चा भी एजेंट बना देते हैं। ठीक है, आधे से ज़्यादा वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स इस काम पे लग गए हैं जाके। अब आप देखें गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करे। 10,000 बंदे वहाँ पे जाके बिठा दिए हैं। ठीक है। अब वो 10,000 बंदों की प्रोटेक्शन अगर तो गवर्नमेंट के थ्रू जाते या गवर्नमेंट के साथ मिल के जाते। डॉक्टर साहब, वो वाला इशू तो एक अलग चीज़ है। 10,000 बंदा वहाँ से पढ़ के अब उसने वापस पाकिस्तान आना है, उसने वहाँ सर्व नहीं करना। हाँ, पाकिस्तान आना, उसने वापस पाकिस्तान आना है। अब पाकिस्तान में जब ये तादाद डॉक्टर्स की यहाँ आएगी, फिर वो ऐसा डॉक्टर है जिसने हाउस जॉब नहीं की हुई, जो एक्सपीरियंस नहीं है, जो सिर्फ किताबें पढ़ के और पेपर दे के आया हुआ है, तो वो तो यहाँ तो तबाही उतार देगा मेडिकल फील्ड में। नहीं, देखें मेडिकल एजुकेशन में MBBS के दौरान तो सारी किताबें पढ़ते हैं। इसमें मैं ये समझता हूँ कि बच्चे तो ज़्यादा सफ़र करते हैं। बच्चे आके जब एग्ज़ाम्स देते हैं यहाँ आके, आपको पता है कि दोबारा अगेन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है वहाँ पे? सर वहाँ पे तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर अब आपको पता क्या होता है, वहाँ MBBS करने के बाद यहाँ आके फिर मेडिकल अकेडमीज़ ज्वाइन करते हैं बेचारे, 1-1 साल 2-2 साल। तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ते मतलब अगर वो 60 लाख वहाँ दे रहे हैं, वो यहाँ आके पैसे देंगे और ये सारे 1 करोड़ पड़ जाता है। असल में सिर्फ मिसगाइड हो जाते हैं वो, ये इन एजेंट्स। उनको 1 करोड़ पड़ जाता है, उनको पैसे भी उतने पड़ जाते हैं, उनको मेहनत भी उतनी पड़ जाती है। ये एक और स्टोरी बताएं, ये मेडिकल कॉलेज का, जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट, इसमें क्या फ़र्क है, क्या नज़र आता है आपको? देखें,
माजी में तो एक बड़ा फ़र्क इसलिए था क्योंकि माजी में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे पाकिस्तान में, उनके टीचिंग अस्पताल अच्छे नहीं थे। ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे हस्पतालों ने, मेडिकल कॉलेजेस ने अपने हस्पताल अपग्रेड कर लिए हैं। मोर और लेस जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत सारे अस्पताल जो ए ग्रेड हॉस्पिटल्स हैं वो पूरी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कोई इनकी मेरा ख्याल ग्रेडिंग भी की हुई है, ए ग्रेड, बी ग्रेड। तो ए और बी वाले तो जैसे लाहौर के चीदा चंद एक अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी शुरू हो गई है, जहाँ पे ट्रेनिंग भी मिल रही है, जहाँ पे हाउस जॉब भी हो रही है, वो तो बड़े अच्छे हैं। लेकिन माजी में ये निज़ाम था कि ये मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग खड़ी कर लेते थे, अस्पताल दिखाने के लिए 100 बेड डाल देते थे और वहाँ पढ़ा के हाउस जॉब के लिए सरकारी अस्पतालों में भेज देते थे। लेकिन अब जब से सख्ती हुई है पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतर हुई हैं। लेकिन अभी भी पेरीफ्री में, दूर दराज इलाकों में, जनूबी पंजाब में यही कुछ चल रहा है। ये प्रोफेशन है ना आपका, जो डॉक्टर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके डॉक्टर बना है वो पैसे तो कमाएगा फिर फिर तो छुट्टी भर लेगा। देखें वो तो ये मैं ये समझता हूँ देयर इज़ अ डिफरेंस इन द टू थिंग। लम्स का MBA भी 2-2.5-3 करोड़ का है, वो तो है। मैं ये समझता हूँ कि बिश्केक में जिस तरह का मुल्क है पाबंदी लगनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को फिल फोर ये किर्गिज़स्तान और वो ममालिक जहाँ, और ये पहला इवेंट नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ, मुतअद्दिद दफ़ा वहाँ पे फॉरनर्स पाकिस्तानियों के ऊपर ना सिर्फ अटैक कर चुके हैं, फायरिंग हो चुकी है, तशद्दुद हो चुका है। क्यों करते हैं वो? बिश्केक और जो किर्गिज़स्तान के लोग हैं थोड़े सख्त दिल हैं। हाँ। और ये मैं नहीं कहता, ये वहाँ से जो बच्चे पढ़ के आए हैं वो मल्टीपल टाइम उनके तशद्दुद का निशाना बने हैं। इसमें पता नहीं उनकी गवर्नमेंट का हिस्सा है। मैं ये जानना चाहता कि जाते क्यों हैं? आपके दोस्त हैं जो वहाँ से करके? हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे छोटे भाई हैं और बड़े अच्छे वंडरफुल डॉक्टर्स भी हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की है और उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा। दे हैड टू सफ़र ट्वाइस। अगर मैं समझता हूँ कि वो खुद दोबारा फैसला करें तो वहाँ जाने का फैसला ना करें। आपने कहाँ से पढ़ा? मैं तो सर्विसेज से। आप सिम्स से पढ़े? मैं सिम्स से पढ़े। चलो, ये तो आपने तो सरकारी से पढ़ा ना। हाँ जी। और ये जो प्राइवेट वाले हैं तो बेचारे बड़े परेशान रहते होंगे। मेरे एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर नदीम याद साहब, उन्होंने मुझे कहा, मेरी वालदा का स्टंट डाल रहे थे, वो मुझे कहते हैं कि तुम खुश नसीब हो कि हम लोग यहाँ हैं और हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। मैं अपने लिए सोचता हूँ कि मेरा इलाज पता नहीं कौन कर रहा होगा जब मैं प्राइवेट कॉलेजेस से आए हुए स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि मेरा इलाज कैसा हो रहा होगा। माजी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का म्यार थोड़ा लो रहा है। अब जो अच्छे कॉलेजेस हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना म्यार पूरा कर लिया, तो उनके डॉक्टर्स दे आर इक्वल टू अदर डॉक्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अच्छे डॉक्टर। थैंक यू सर मास्टर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर बन तो सकता हूँ? देखें, पहली बात तो मैं खुद भी डॉक्टर नहीं हूँ। दूसरी बात, आपने सब्र को बिल्कुल थामे रखना है। 3 टाइम दिल में सब्र करना है आपने, बिल्कुल सब्र, और दुआओं का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। डॉक्टर तो नहीं बन सकते आप, ये मैं नहीं कह सकता श्योरिटी के साथ, अगर आप मेहनत करेंगे तो शायद बन भी जाएं, लेकिन इससे आपको अफाका होगा, आपकी तबीयत जो ख़राब रहती है ना, आप जो परेशान, एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, वो नहीं होगा। सब्र का दामन नहीं छोड़ना आपने, 3 टाइम सब्र करना और दुआओं पे पूरा इत्तेफाक करना, ठीक है? अल्लाह ताला ज़रूर आपकी बात सुनेगा, ठीक है? आप खैर से जाएं। तो ये डॉक्टर बनने की कहानी है। जो मैं मशवरे में यही कह सकता हूँ, सब्र करें, क्योंकि जो मैंने हालात देखे हैं, जो मैंने चीज़ें देखी हैं, इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया है, इतनी चीज़ें इन्वॉल्व हो चुकी हुई हैं और इस कदर इसको प्रोफेशनल, क्या कहते हैं ना, कमर्शियल कर दिया गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि वापस आना ही मुश्किल है। एक बंदे को डॉक्टर बनने के लिए बड़ा, क्या कहते हैं ना, सेंसिटिव प्रोफेशन है। इसमें लोगों की ज़िंदगियाँ इन्वॉल्व होती हैं, तो लोग इसको सिर्फ इसलिए करें कि मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूँ, तो ये बड़ा गलत मोटिवेशन और इंटेंशन हो जाएगा कि अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बनेंगे। तो मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि ये डॉक्टर का प्रोफेशन है, ये लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए है, ज़िंदगियों को संवारने के लिए है, उनकी तकलीफ़ें दूर करने के लिए हैं, जो फिज़िकल तकलीफ़ें उनको दूर करने के लिए है। तो इसका एहतराम करें और सिर्फ इसीलिए डॉक्टर ना बने कि अगर असी डॉक्टर बनाएंगे तो डॉक्टर के प्रोफेशन में पैसे बड़े ने, क्योंकि डॉक्टर बड़े पैसे लेंदे हैं। हम गरीब मुल्क हैं, हमें यहाँ डॉक्टरों की ज़रूरत है, हमें अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, हमें मसीहाओं की ज़रूरत है। ये मसीहाई है तो हमें मसीहाओं की ज़रूरत है, तो उसके साथ इस तरह खिलवाड़ ना करें। अपना ख्याल रखें, मैं ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।